अगर अगर 80% पुलिस, दरोगा, सिपाही, होमगार्ड, कलेक्टर, वकील काम कर ले, मैनेजर, बैंक मैनेजर, और उसके बाद टीचर, उसके बाद सोसाइटी, ब्लॉक, इस तरह के जहाँ पे तैनात हैं लोग, इस तरह से 80% से लेकर 60% अगर काम कर ले तो ना तो कोई भी किसी प्रकार का क्राइम होगा, ना तो कोई कत्ल होगा, ना तो कहीं किसी प्रकार की किसी की बिटियां मरेंगी, ना किसी के बूढ़े बुजुर्गों को अनाथ आश्रम में भेजा जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा पुलिस वालों के लड़के पुलिस नहीं बनते। आपने देखा होगा पुलिस वालों की अंतिम बहुत बुरी होती है। आपने देखा होगा पुलिस वाले के लड़के का अक्सर एक्सीडेंट हो जाता है। अक्सर इनके लड़के या तो सुसाइड नोट छोड़ करके चले जाते हैं जहन्नुम में, अपने आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, या तो फिर इनको कोई मार देता है, और या तो फिर ये एक्सीडेंटल यानी लंगड़े लूले हो जाते। कर्मा तो आता है। अगर आपने किसी का बिस्किट छीना है तो आपके आगे की थाली छीनी जाएगी। अगर आपने किसी का मात्र कुर्सी छीनी है तो आपका घर छीना जाएगा। आप इस बात को मान लीजिए, भगवान किसी को दुख नहीं देता है। भगवान उसी को दुख दे, मतलब वही इंसान दुख पाता है जो अपने कर्मों को बिगाड़ता है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी घटना सामने आई है। अगर पुलिस बनी है हमारे लिए, वर्दी पहनती है, बैच लगाती है, तनख्वाह मिलती है, बड़े बड़े उनको मतलब अच्छी तरह से उनकी सुविधाएं होती हैं, सुविधा मिलती है, उनका रुतबा होता है, उनको आरक्षण होता है, उनको हर जगह, कहीं ट्रेन में, कहीं फ्लाइट में, मतलब हर जगह उनके लिए छूट होती है। क्यों जानते हो? क्योंकि बिकॉज ऑफ पब्लिक। अगर पब्लिक है तो पुलिस है, पब्लिक है तो टीचर है, पब्लिक है तो वकील है, पब्लिक है तो जज है, पब्लिक है तो कलेक्टर है, पब्लिक ही नहीं तो कोई मैनेजर भी नहीं। इसी तरह से बताना चाहूँगी, पुलिस सही से काम ही नहीं करती। खूब घूस ले रही है पुलिस, खूब घूस को ले रही है, और दबंगई से काम कर रही है। मेरठ से एक हैरान करने वाला मामला सामने आता है। यहाँ 2 पुलिसकर्मियों ने एक युवक की लावारिस लाश को रात को 1:50 पे अपने क्षेत्र से उठा करके दूसरे क्षेत्र में फेंक देते हैं। पुलिसकर्मियों ने आधी रात को चोरी छिपे इस कारनामे को अंजाम दिया है। सुबह जब एक दुकान के सामने बॉडी मिलती है तो हंगामा मच जाता है। अब आप सोचिए, घर बंद करके आप सोए हो और आप घर खोलो तो आपके घर के ऊपर, मतलब घर के पास बॉडी मिले। सूचना पाकर पुलिस भी पहुंच जाती है आसपास। सीसीटीवी को खंगाला जाता है। चौराहे पे लगे सीसीटीवी में पुलिसकर्मी की लाश को फिकवाते नजर आते हैं। तब पता चलता है कि आरोपी पुलिसकर्मी दूसरे थाने से क्षेत्र के, जिन्होंने पंचनामा पोस्टमार्टम की प्रक्रिया से बचने के लिए, शिनाख्ती से एविडेंस से बचने के लिए, चक्कर काटने से उसके घर तक, उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए अपनी ड्यूटी से मुंह मोड़ा, बल्कि मानवता को शर्मसार किया है। जनता, हम कभी भी पुलिस के पास चले जाते हैं, लेकिन क्या आपकी एफआईआर एक बारगिन मिसिंग कंप्लेन या फिर किसी तरह की लड़ाई या फिर किसी गाड़ी टक्कर की कोई आसानी से लिखी जाती है? आपको ही गाली मिलती है, आपको ही धमकाया जाता है, आपको जेल में डालने की बात की जाती है। बताना चाहूंगी, मामले में एसएसपी विपिन टाडा ने आरोपी दरोगा कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है, होमगार्ड की नौकरी से निकाल दिया है। होमगार्ड में नौकरी कर रहा था रोहतास। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह की जांच सौंपी गई है। बताते हैं कि बाइक से जाते हैं दोनों लोग, एक तो पुलिस होता है, एक होमगार्ड होता है, और ई रिक्शा से पीछे से लाश आती है। ई रिक्शा का अरेंजमेंट ये लोग करते हैं, उसमें लाश ये लोग लादते हैं। उसके बाद दूसरे इलाके में, दूसरे थाने में शव को फेंक करके ई रिक्शा चुपचाप वहां से चला जाता है। अब विस्तार से पढ़िए कि ये कैसे है, क्या है। शहर के काजीपुर निवासी रोनित बैंसला कि लोहिया नगर थाना क्षेत्र में एक ब्लॉक चौराहे के पास स्टेशनरी की दुकान है। शुक्रवार सुबह जब रोनित दुकान खोलने पहुंचता है तो भीड़ लग जाती थी। नजदीक पहुंचा तो देखा दुकान के ठीक सामने एक युवक का शव था। लोगों ने मृत युवक की शिनाख्त करने की कोशिश करी, लेकिन कुछ पता नहीं चला। आसपास के लोगों ने तुरंत लोहिया नगर थाने को कंट्रोल रूम में सूचना दी। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। इस दौरान पता चलता है कि शव किसी अजनबी ने बल्कि खुद पुलिस वालों ने डंप किया है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि रात करीब 1:50 बजे 2 पुलिसकर्मी बाइक से आगे जाते हैं, ई रिक्शा उनके पीछे आता है। अज्ञात व्यक्ति का शव उतारा जाता है और पुलिसकर्मी शव को उठाकर सड़क के किनारे एक दुकान के सामने रख देते हैं। आसानी से, बिना किसी सूचित के वहां से चले जाते हैं। स्थानीय लोगों को आरोप है कि कई बार पुलिस अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए शव को डंप करती हुई दिखाई दी है।
स्थानीय लोगों में पुलिस के खिलाफ काफी नाराजगी है। मुंह मोड़ना क्या बात हो गई, तनख्वाह नहीं लेते हो आप? उनका कहना कि इस तरह हरकतें पहले भी होती रही हैं, लेकिन पहली बार इसका पुख्ता वीडियो सामने आया है। कांस्टेबल और होमगार्ड ने शो क्यों फेंका? क्योंकि उसे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, सीसीटीवी खंगालना ना पड़े, कॉल डिटेल ढूंढना ना पड़े। एसएसपी विपिन टाडा ने बताया कि सीसीटीवी की मदद से पता चलता है कि शो को एल ब्लॉक चौकी पर तैनात कांस्टेबल राजेश होमगार्ड रोहतास ने वहां फिकवाया था। चौकी प्रभारी जितेंद्र को भी इसमें लापरवाही सामने आई। तीनों लोगों को तत्काल सस्पेंड किया गया है, निलंबित किया गया है। एसएसपी ने कहा कि जो पुलिसकर्मी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। लोहिया नगर थाना पुलिस मेरठ शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी भेजा है। मृतक युवक की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। दोस्तों, इस मास्टरमाइंड पुलिस के बारे में आप क्या कहोगे? जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।